Welcome to our channel, Young Minds of India. आज हम पौराणिक कथाओं की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हिंदू पौराणिक कथाएं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवी देवताओं के अपने जीवंत समूह के साथ और महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्यों के साथ ज्यूस, हरक्यूलिस और ट्रोजन युद्ध की ग्रीक कहानियों से एक अलग दुनिया लग सकती है। हर परंपरा का अपना अनोखा ब्रह्मांड विज्ञान है, नायकों और राक्षसों का अपना समूह है, पीढ़ियों से बुनी गई नैतिकता और अर्थ की अपनी एक टेपेस्ट्री है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सतह के नीचे ये अलग अलग दिखने वाली दुनियाएं कुछ उल्लेखनीय संबंध साझा करती हैं, तैयार हो जाइए अपने दिमाग को उड़ाने के लिए, क्योंकि आज हम हिंदू और ग्रीक मिथकों के बीच 7 आश्चर्यजनक समानताओं की खोज कर रहे हैं। चलो टाइटन्स के एक दिव्य संघर्ष के साथ शुरुआत करते हैं। इस कोने में शक्तिशाली वज्र को धारण किए हुए हमारे पास इंद्र हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के राजा हैं, और उनका सामना कर रहे हैं माउंट ओलिंप की ऊंचाइयों से ज्यूस, ग्रीक देवताओं के शासक। ये दोनों आंकड़े आकाश को नियंत्रित करते हैं, तूफान लाते हैं और विस्मयकारी शक्ति के साथ बिजली चलाते हैं। इंद्र एक भयंकर योद्धा, मानवता के रक्षक हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को खतरे में डालने वाली राक्षसी ताकतों से लड़ते हैं। ज्यूस भी खुद को अक्सर संघर्षों में उलझा हुआ पाता है, अपने शासन को बनाए रखने के लिए टाइटन्स और राक्षसों से लड़ता है। ये साझा विशेषताएं, शक्तिशाली और त्रुटिपूर्ण दोनों, इस बात की तस्वीर पेश करती हैं कि कैसे प्राचीन संस्कृतियां शक्ति और नेतृत्व की प्रकृति से जूझती थीं। हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाओं के बीच सबसे हड़ताली समानताओं में से एक दिव्य त्रय की अवधारणा है। 3 शक्तिशाली देवता जो ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में हमारे पास त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा निर्माता, विष्णु पालनहार और शिव संहारक। ये 3 देवता अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप, जन्म, जीवन और मृत्यु की अवधारणा को दर्शाते हैं, जो हिंदू दर्शन में गहराई से निहित है। अब चलिए प्राचीन ग्रीस के तटों पर चलते हैं। यहाँ हमारा सामना ज्यूस की शक्तिशाली तिकड़ी से होता है, पोसिडॉन और हेडिस। जबकि उनके क्षेत्र हिंदू त्रिमूर्ति से थोड़े भिन्न हैं, ब्रह्मांड पर शक्ति के त्रिपक्षीय विभाजन का अंतर्निहित विषय आश्चर्यजनक रूप से समान है। क्या यह एक संयोग हो सकता है, या यह संतुलित बलों के लेंस के माध्यम से ब्रह्मांड को समझने के लिए एक गहरी मानवीय प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है? बाढ़, विनाश और नई शुरुआत के किस्से। हिंदू पौराणिक कथाओं में विष्णु ने मनु को जल प्रलय के बारे में चेतावनी दी थी। मनु एक नाव बनाता है और बच जाता है, पृथ्वी को फिर से आबाद करता है। नूह के आर्क जैसा लगता है। यूनानियों के पास एक ऐसी ही कहानी है। ज्यूस बारिश लाता है, ड्यूक्लियन एक जहाज बनाता है। दोनों मिथक मानव भय और लचीलापन को उजागर करते हैं। वे विनाश के बाद नए जीवन का संकेत देते हैं। हर अच्छी कहानी को एक नायक की जरूरत होती है, और हिंदू और ग्रीक दोनों परंपराएं ऐसे व्यक्तित्वों के साथ आती हैं जिनकी कहानियां आज भी गूंजती हैं। आइए बात करते हैं कर्ण के बारे में, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक केंद्रीय पात्र है। एक दिव्य कवच के साथ पैदा हुए और तीरंदाजी में बेजोड़ कौशल रखने वाले कर्ण महानता के लिए नियत लगते हैं, लेकिन भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, कि अन्य योजनाएं होती हैं। शापित और बहिष्कृत कर्ण को कठिनाई और नैतिक दुविधाओं का जीवन झेलना पड़ता है। अंततः युद्ध के मैदान में एक दुखद अंत का सामना करना पड़ता है। अब मेरे साथ प्राचीन ग्रीस की यात्रा करें, जहां एक और नायक अकिलेस एक समान कहानी साझा करता है। एक देवी का पुत्र अकिलेस अलौकिक शक्ति से संपन्न है और ट्रोजन युद्ध में गौरव के लिए नियत है। देवता नायकों की ये समानांतर कहानियां भाग्य के कड़वे मीठे स्वभाव को उजागर करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि सबसे महान नायक भी मानवीय कमजोरियों और मृत्यु की अनिवार्यता का सामना करते हैं। देवों की अलौकिक सुंदरता से मोहित होने के लिए तैयार हो जाइए। हिंदू पौराणिक कथाओं में हमारा सामना अप्सराओं से होता है, जो आकाशीय अप्सराएं हैं, जो अपनी कृपा, आकर्षण और मोहक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मोहक प्राणी स्वर्ग में रहते हैं, जिन्हें अक्सर देवताओं के लिए नृत्य करते हुए या अपने अनूठे आकर्षण से नश्वर लोगों को बहकाते हुए दर्शाया जाता है। अब चलिए प्राचीन ग्रीस के जंगलों और पानी की यात्रा करते हैं, जहां हम उनके समकक्षों अप्सराओं से मिलते हैं। ये प्रकृति की आत्माएं, जो अक्सर झरनों, पेड़ों या पहाड़ों जैसे विशिष्ट स्थानों से जुड़ी होती हैं, प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और जीवन शक्ति का प्रतीक है।
अप्सराओं की तरह ग्रीक अप्सराएं अपनी मनोरम सुंदरता के लिए जानी जाती हैं और अक्सर उन्हें देवताओं के साथी या नश्वर लोगों की इच्छा की वस्तु के रूप में चित्रित किया जाता है। अप्सराओं और अप्सराओं के बीच समानताएं सुंदरता, प्रकृति और दिव्य स्त्रीत्व के साथ सार्वभौमिक मानवीय आकर्षण को उजागर करती हैं। अस्तित्व की प्रकृति पर विचार करने के लिए तैयार हो जाइए। हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाओं में सबसे गहन साझा विषयों में से एक अनंत चक्रों की अवधारणा है, अंतहीन पुनरावृत्ति और अपरिहार्य के खिलाफ संघर्ष की। हिंदू धर्म में यह संसार की अवधारणा में सन्निहित है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र। यह अनगिनत जन्मों के माध्यम से आत्माओं की यात्रा है जो कर्म, कारण और प्रभाव के नियम से प्रेरित है। अब आइए अपना ध्यान प्राचीन ग्रीस के एक विशेष रूप से धूमिल पहाड़ पर स्थानांतरित करें। वहां हम सिसिफस को पाते हैं, जिसे देवताओं ने एक पहाड़ी पर एक चट्टान को धकेलने की अनंत काल तक की निंदा की है, केवल इसे फिर से नीचे लुढ़कते हुए देखने के लिए। संसार और सिसिफस का मिथक दोनों हमें अस्तित्व के चक्रीय स्वभाव और जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा में निहित चुनौतियों का सामना करते हैं। अपनी टोपियां पकड़ो लोगों, क्योंकि चीजें सर्पिन बनने वाली हैं। सर्प, जिन्हें अक्सर भय और श्रद्धा से देखा जाता है, हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाओं दोनों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं, जो सृजन और विनाश, संरक्षण और खतरे दोनों का प्रतीक है। हिंदू धर्म में हमारे पास वासुकी है, जो एक विशाल नागराज है जो सृष्टि मिथक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वासुकी को एक उदार शक्ति के रूप में दर्शाया गया है, यहां तक कि दुनिया के निर्माण के दौरान ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करने के लिए अपने शरीर को रस्सी के रूप में पेश किया जाता है। मेरे साथ ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेस्पेराइड्स के बगीचे की यात्रा करें, जहां हमारा सामना लैडोन से होता है, जो एक भयानक 100 सिर वाला सर्प है जिसे हेरा के सुनहरे सेबों की रखवाली करने का काम सौंपा गया है। हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाओं दोनों में सर्पों का द्वंद्व इन प्राणियों के साथ मनुष्यों के जटिल संबंधों को दर्शाता है। वे शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन खतरे और अज्ञात के भी हमें याद दिलाते हैं कि मिथक के दायरे में भी चीजें शायद ही कभी काली और सफेद होती हैं। जैसा कि हमने हिंदू और ग्रीक मिथकों के बीच इन 7 आश्चर्यजनक समानताओं के माध्यम से यात्रा की है, एक सवाल बड़ा है, क्यों विशाल दूरियों से अलग हुई इन संस्कृतियों ने इतनी आश्चर्यजनक रूप से समान कथाएं कैसे विकसित की? विद्वान प्राचीन व्यापार मार्गों जैसे सिल्क रोड को सांस्कृतिक आदान प्रदान के संभावित संवाहक के रूप में इंगित करते हैं। विचारों, कहानियों और मान्यताओं ने इन मार्गों पर यात्रा की, आपस में मिलकर और एक दूसरे को प्रभावित किया। शायद ये साझा विषय मानव अनुभव के बारे में सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। अच्छे और बुरे की प्रकृति से लेकर जीवन और मृत्यु के चक्रों तक ये कहानियां उन सवालों से जूझती हैं जो सहस्राब्दियों से मानवता के साथ प्रतिध्वनित होते रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी दूर की संस्कृति के किसी मिथक का सामना करें तो खुले दिमाग से रहे। आप अपने इतिहास, अपनी मान्यताओं की प्रतिध्वनि से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आपकी अपनी मानवता आप पर वापस प्रतिबिंबित होती है।